देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहां तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है, ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। सीमा पर 2 जवान Well, I would say it is possible. I can't just say that from now only, you give up. If the government has said 3 years, there must be some thought which must have gone behind that. And we'll strive to achieve that in 3 years. Why should we not? Why should we at the very beginning only say it is not possible? I have never said anything is not possible. सर, क्या कहेंगे सर? एलसी पर 2 जवान फिर से शहीद हुए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीओके पर। इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए, और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर, जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, the CDS has also been given the responsibility of the existing tri-services, Andaman Nicobar Command, and the 3 new agencies which have been created. So, sir, with this appointment, now do we expect that the all future operations, military operations, would see more jointness, would see participation from 3 services together? एयर चीफ मार्शल धनवा के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं, और मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब में सहयोग के साथ कार्रवाई हो रही है। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे। तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। और 3 जो हमने ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है, और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होते रहेगी। इसके अलावा और आगे अब कार्रवाई करनी है हमारे। How will you contribute to the strategic forces command, sir? Okay, nuclear command. I think. पर भी आगे काम करेंगे। से अगेन देखिए, उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? What is your input? What will be your input towards the strategic forces command for the nuclear forces? How will you contribute? Well, you are part of it. That's it. सर, ये परसेप्शन है। So one of your mandates is theaterization, but the Air Force has traditionally been opposed to theater commands, including Air Chief Dhanoa and several previous chiefs. How will you go about building consensus to go in for theaterization? You see, I think there are methods of doing theaterization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through understanding with each other, and I think it can work. तो जो 3 नई कमांड साइबर स्पेशल फोर्स और उस पर काम शुरू हुआ है, आपको लगता है कि सीडीएस बनने के बाद तेजी से उस पर काम होगा? कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी और सरकार ने उसको एक जिम्मेदारी दी है?
आपको मैं कहना चाहूँगा उस पर काम चल रहा है। उसको अगर और तेज़ी से काम करना है तो उस पर हम सर्टनली उस पर हम ध्यान देंगे। आपको लगता है सर कि सेना और को जो लगातार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मिल रहा था, आपके अपॉइंटमेंट के बाद वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म होगी और सेना की तमाम जरूरतें तेजी से पूरी हो पाएगी? देखिए, जो भी काम होता है वो तालमेल से होता है। अगर वो तालमेल सही रहा तो कार्रवाई पक्का होते रहेगी।